जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक दीपक इस स्थान पर जलाते हैं तो पितृपक्ष में जलाया गया यह एक दीपक आपके पितृ दोष को दूर करने के साथ साथ आपके घर की गरीबी को दूर करता है और पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में खूब धन संपदा आती है। जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट और रुकावटें दूर होते ही संकटों से मुक्ति मिलती है। आज मैं आपको पितृपक्ष में एक दीपक जलाने का ऐसा रामबाण उपाय बताने वाली हूँ जो केवल साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, वो भी पितृपक्ष के दौरान। अगर आपने गलती से ये उपाय किया तो आपके घर में क्या चमत्कार होगा ये आप खुद ही तय कर लेंगे। दोस्तों, आपने कभी भी अपने जीवन में दुख गरीबी को नहीं आने देना चाहते तो आपको ये उपाय करना ही होगा। इस उपाय को करने से घर में धन परिपूर्ण हो जाता है और जीवन में आने वाले हर प्रकार की रुकावटें और संकटों से मुक्ति मिलती है। आज मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो कि पूर्वजों के नामित होती है, जिसमें हमारे पितृदेव पितृलोक से धरती पर आते हैं और उनके निमित्त हम दान तर्पण पिंड दान करते हैं और वे खुशी खुशी पितृलोक को जाती हैं तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके यहाँ पर कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और किसी चीज की कमी नहीं रहती और वंश की वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने छोटे छोटे कार्यों को करने के बाद अपने पितृदेव का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप सुबह सुबह कार्यों को करने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वे प्रसन्न मुद्रा में आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आपको अपने छोटे छोटे उपायों से अपने घर को, अपने जीवन को खुशियों से भर लेना है। जो पितृपक्ष में ये काम करते हैं उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का निवास रहता है। सुबह सुबह सबसे पहले आपको पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर जल से और गंगा जल मिला करके लोटे में डाल करके छिड़काव करना चाहिए और अपने पितरों का स्मरण करके, माता लक्ष्मी का स्मरण करके बोलना चाहिए कि आपका हमारे घर में स्वागत है, आप मेरे घर में पधारे। ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में उन्नति होने लगती है, धन की कमी नहीं होती और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है। पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति पंछियों को दाना पानी डालते हैं या फिर किसी पात्र में खुली जगह पर जल भरकर रखते हैं तो पितृदेव किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार करते हैं और आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पितृ पंछियों के रूप में, कौए के रूप में, कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में आपके घर में आते हैं। आपको भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको दाना पानी डालते हैं तो वे आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि आपको पितृपक्ष में एक नियम बना लेना चाहिए। आपको पितृपक्ष के दौरान अपने घर में प्रत्येक दिन 3 रोटी अवश्य बनानी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लेना। पहली रोटी आपको गाय को, दूसरी कौए को और तीसरी कुत्ते को खिलानी चाहिए। ये कौन कौन सी रोटियां होंगी ये आपको उस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी देना संभव नहीं है। और आपको बता दें कि पितृ हमारे हवा के रूप में हमारे द्वार पर आते हैं। ऐसे में दान पुण्य करने पर पितृ उसे स्वीकार करते हैं और पंछियों के रूप में ही उसे स्वीकार करते हैं। जब हम किसी जीव को दाना पानी डालते हैं तो वे पितरों के पास में चला जाता है। दान पुण्य भोजन सभी कुछ पितृ हमारे ग्रहण करते हैं। ज्यादातर कौए के रूप में पितृ आपके पास आते हैं, इसलिए कौए का कभी भी भूल कर अपमान मत करना, खास करके पितृपक्ष में। दोस्तों, अपने घर में खाना और पानी अवश्य ही आपको कौए को खिलाना चाहिए। इससे घर में खूब तरक्की होती है, पैसा, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। आपको पितृपक्ष के दौरान काला तिल भी जल के पात्र में डालकर प्रत्येक दिन सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। यह भी पितरों के निमित्त जाता है। 10 सितंबर से प्रारंभ हो चुके पितृपक्ष 25 सितंबर तक रहेंगे। ऐसे में रोज रोज आप ही कोई न कोई कार्य करते हैं या कोई न कोई दान पुण्य करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष साल में सिर्फ एक बार आते हैं और 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष को दूर करने
करने के लिए इन 15-16 दिनों में आप अपने घर में पितरों के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु उनके निमित्त दान, तर्पण और उनकी जो पितृपक्ष की तिथियां होती है उस दिन ब्राह्मणों को खाना खिला करके आप पितृदेव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है तो जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है, गरीबी दूर होती है और आप हमेशा अमीर बने रहते हैं। कभी भी गरीबी आपके आसपास नहीं भटकती। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक छोटा सा और सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ। आपको पितृपक्ष के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप कुछ भी उपाय ना कर पाए तो आपके पितृ कितने भी नाराज क्यों ना हो, गायत्री मंत्र का जाप करने मात्र से वे प्रसन्न होते हैं। नौकरी व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं, व्यापार दोगुना चलता है और नौकरी में प्रमोशन होता है। जीवन में कष्ट परेशानियां समाप्त होती है। जैसे जैसे पितृदोष समाप्त होता है वैसे वैसे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास होता है। अगर जिस घर में पितृदोष लगा होता है उसका धंधा पानी चौपट हो जाता है, नौकरी में रुकावटें आती है, परिवार में कलह कलेश होती है और भारी लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं और आपको कई प्रकार की हानियां देखने को प्राप्त होती है। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए बस एक छोटा सा सरल सा उपाय दीपक वाला बताने वाली हूँ, जो आपको पितृपक्ष के दौरान करना है। आपको अपने घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ दिखाई देता है आपको वहां जाना है और एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित कर दें। और यह संभव न हो सके तो आप सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में इन सभी चीजों को डाल करके उनको अर्घ दें। कोशिश करें कि पीपल के वृक्ष के नीचे यह काम करना चाहिए। जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे यह काम करें उस समय पितरों का स्मरण अवश्य करें, आह्वान करें उनका और उनको बुला करके आप बोले, यह मैं आपके निमित्त यहाँ पर समर्पित कर रहा हूँ, आप इसमें से ग्रहण करें। दोस्तों, साथ ही साथ आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष दूर होता है और आशीर्वाद देते हैं। इस महीने में जो भी काम करते हैं आपको अच्छे काम करने चाहिए, यानी कि पितृपक्ष के दौरान जितने भी दिन होते हैं दिनों में आपको अच्छे अच्छे कार्य करते रहना चाहिए ताकि पितृदेव प्रसन्न होते रहे और आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर होती रहे। इस प्रकार से इंसानों की वस्तियां होती है उसी प्रकार पितरों की वस्तियां होती है और उनको गर्व होता है आपके बारे में बताने को कि वह आपके पितृ हैं। दोस्तों, जब भी आपके बारे में दूसरे लोगों से बात करते हैं तो उनको बहुत ही खुशी मिलती है और दूसरे पितृ जो कि दुखी अवस्था में होते हैं वे भी यह सोचते हैं कि काश ऐसे बच्चे हमारे होते। दोस्तों, वे अपने परिवार वालों से नाराज होकर उनको हमेशा श्राप देते हैं। इसी वजह से उनके घर में हमेशा विनाश होता रहता है, कभी वृद्धि नहीं होती, हानि ही होती रहती है। दोस्तों, अगर आपके विवाह संबंध नहीं हो रहे, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, घर में सुख शांति नहीं हो रही, तो पितृपक्ष के दौरान आपको शाम के समय सरसों के तेल का दीपक या फिर गाय के घी का दीपक बनाकर उसमें लंबी बाती डालकर दक्षिण की ओर मुख करके जलाना है। ध्यान रहे, आपका मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके द्वारा जलाए गए दीपक की बाती का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर घी का दीपक ना मिले तो आप तेल का दीपक अवश्य जलाएं। जो भी मिलता है बस आपको दक्षिण मुखी दीपक जलाना है। दोस्तों, आपको साथ ही साथ में एक और सरल उपाय बताने वाली हूँ जो आपको करना है। यदि आप किसी नदी सरोवर में स्नान करने जाते हैं पितृपक्ष के दौरान तो ये अति उत्तम होता है। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो आपको पितृपक्ष के दौरान घर में ही स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर और एक तुलसी का पत्ता डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही काला तिल डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको पितृपक्ष के दौरान डाले गए तिल से तीर्थों पर जाकर जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है। काला तिल डालकर स्नान करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन आप ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप रोज रोज करें, किसी भी एक दिन करते हैं तो भी आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप प्रत्येक दिन भी ये उपाय करके आप अपने पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको दक्षिण की ओर मुख करके सुबह के समय अपने पितरों के निमित्त जल जरूर समर्पित करना है
और आपको घर में एक ब्राह्मण बुलाकर उसे भोजन कराना है। पितरों की जिस दिन तिथि होती है उसी दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा अवश्य देनी है। साथ ही आप अपने घर की हर प्रकार की समस्याएं, जैसे कि आपके घर में बहुत जल्दी रोग बीमारी आ जाती है, कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं, कोई कार्य सफल नहीं होता, तो आपको अपने घर में जो ब्राह्मण बुलाए हैं उन्हीं के द्वारा गायत्री मंत्र का जाप करवा देना है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करवाएं तो एक पात्र में जल भरकर रखें और 3 बार अपने पितरों का नाम बोलकर उस जल को धरती पर समर्पित कर दें और फिर उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप अपने आप भी ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान है, हम ये मत बोला कि 2 से 3 दिन तो पितृपक्ष के निकल चुके हैं तो ऐसे में ये उपाय करें या नहीं करें। जब जागो तभी सवेरा है। जब आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाए, चाहे पितृपक्ष का 1 दिन रह गया है या फिर 2 दिन रह गए हैं, उसी दिन से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, बस आपको अपने घर में दीप जलाना बिल्कुल न भूलना है। अगर खास कर आप किसी भी दिन ना कर पाए तो शनिवार के दिन तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का नाम लेकर दीपक अवश्य जलाना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी, जो भी हमने आपको बताए उपाय, वो सारे के सारे उपाय आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।